मित्रों, आज हम आपके साथ चर्चा करने चल रहे हैं मुगल कालीन शिक्षा और साहित्य के विषय पर। मुगलों के समय शिक्षा का क्या प्रारूप था, कैसे शिक्षा दी जाती थी और कौन सा साहित्य लिखा गया। मुगलों का समय जो 16वीं शताब्दी का समय है, ये वो समय था जब प्रायः संसार के सभी देशों में जो शासक हुआ करते थे वो ज़्यादातर आम जनता की शिक्षा से कोई विशेष सरोकार नहीं रखते थे। लगभग वही स्थिति भारत में भी थी। 16वीं शताब्दी में मुगलों के समय जो शिक्षा की व्यवस्था की गई उसमें मकतब और मदरसे होते थे। मकतब और मदरसा। मकतब प्राइमरी शिक्षा के लिए होते थे, जो प्रारंभिक शिक्षा होती थी। इसमें फारसी भाषा, अरबी भाषा इसकी शिक्षा दी जाती थी। बच्चों को गणित की भी तालीम दी जाती थी और मुख्य रूप से मजहबी शिक्षा दी जाती थी। और मकतब प्रायः मस्जिद के साथ लगे होते थे। इसी तरह जो मदरसा है, इसको स्कूल, उच्च शिक्षा के लिए स्कूल या कॉलेज आप कह सकते हैं, जहां इस्लामी आध्यात्मिक शिक्षा, धर्मशास्त्र की शिक्षा, तर्कशास्त्र की शिक्षा, दर्शन की शिक्षा के साथ साथ गणित और ज्योतिष भी पढ़ाई जाती थी। तो मदरसा उच्च शिक्षा के केंद्र होते थे, उच्च शिक्षा के केंद्र, और यहाँ पर अनेक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। और ख़ास करके मदरसों में शिक्षा देने के लिए बड़े जो विद्वान लोग होते थे वो देश और विदेश से बुला करके वहाँ पर रखे जाते थे। और विशेष करके ऐसे जो इस्लामिक स्कॉलर थे, वहाँ पर विद्यार्थियों को इस्लामी जो आध्यात्मिक ज्ञान था, जो धर्मशास्त्र था, कुरान, हदीस, इसके साथ साथ तर्कशास्त्र की और गणित, ज्योतिष, इन विषयों की शिक्षा भी दिया करते थे। ओके, जो मुगल काल के शासक हुए उन शासकों ने प्रायः बाबर से लेकर के सभी शासकों ने ऐसे मदरसों और ऐसे मकतबों की स्थापना करवाई। तो ये तो था इस्लामिक शिक्षा का स्वरूप। साथ ही साथ भारत में जो हिंदू जनता थी उसकी भी शिक्षा मदरसों के साथ साथ जारी थी। जो हिंदू प्रजा थी उनकी शिक्षा के केंद्र प्रायः जो मंदिर होते थे, मंदिर के साथ लगे होते थे। यद्यपि बहुत से हिंदू शिक्षा के केंद्र मुगलों और मुगलों से पूर्व जो सल्तनत काल का इतिहास हम देखते हैं तो बहुत से ऐसे शिक्षा के केंद्र नष्ट भी किए गए, लेकिन पूरी तरह से सब नष्ट नहीं हो गए थे। तो ऐसे जो मंदिरों के साथ जो हिंदू प्रजा के लिए शिक्षा के केंद्र थे, वहाँ पर संस्कृत भाषा, संस्कृत, हिंदी, गणित, ज्योतिष, दर्शन शास्त्र, इन विषयों की शिक्षा जो हिंदू धर्म के विद्यार्थी थे उनको भी दी जाती थी। ऐसे विद्यालय और ऐसे मंदिरों के साथ लगे हुए जो ऐसे शिक्षण संस्थान थे वो हिंदू धर्म के इन विषयों की शिक्षा भी दिया करते थे। और प्रायः ऐसे जो धार्मिक नगर आदि होते थे या बड़े गांव होते थे, वहाँ ऐसी संस्कृत पाठशालाएं हुआ करती थी। तो इस्लामी और हिंदू दोनों प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई। जब बाबर भारत आया तो उसने सोहरते आम नाम का एक ऐसा विभाग बनाया। सोहरते आम ये ऐसा विभाग था, ऐसे लोग जिनके कोई वारिस नहीं होता था, उनके मरने के बाद उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी और वो संपत्ति इस्लामिक शिक्षा के विकास के लिए काम में लाई जाती थी। मतलब ऐसे आदमियों की जो संपत्ति होती थी उस संपत्ति से शिक्षा का विकास किया जाता था। तो बाबर ने इस प्रकार के एक विभाग की स्थापना की। उसके बाद जब हुमायूं उसका वारिस बना
तो हुमायूं के समय में दिल्ली के पुराने किले के पश्चिमी दरवाजे के पास खैरुल मंजिल नाम का एक मदरसा स्थापित किया गया। खैरुल मंजिल, ये मदरसा कब स्थापित किया गया? हुमायूं के समय। और इस मदरसे की स्थापना में विशेष रूप से माहम अनगा का योगदान था। माहम अनगा हुमायूं के समय महत्वपूर्ण भूमिका में थी और उसी के द्वारा चूंकि ये मदरसा स्थापित हुआ तो इसे मदरसा-ए बेगम भी कहा जाता है। मदरसा-ए बेगम इस नाम से भी जानते हैं। यह है कहाँ? दिल्ली के पुराने किले के पश्चिमी दरवाजे के पास। तो इस प्रकार हुमायूं के समय में ऐसी शिक्षा की व्यवस्था के लिए एक पहल की गई। हुमायूं बहुत पढ़ा लिखा था और ख़ास करके उसे गणित और ज्योतिष इन विषयों से बहुत लगाव था। हुमायूं पढ़ने का इतना शौकीन था कि दुश्वारियों के दिनों में जब उसको यहाँ से ईरान भागना पड़ा या ईरान से जब भारत आया तो भी वो अपने साथ पुस्तकालय लेकर के चलता था। और हुमायूं की जो मृत्यु हुई तो वो भी शेर मंडल स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई। वो इतना पुस्तक प्रेमी था कि अपने पुस्तकालय में पुस्तकें पढ़ रहा था। अचानक अजान की आवाज़ आई और सीढ़ियों से जल्दी जल्दी वो नमाज पढ़ने के लिए उतरने लगा और उसमें उसकी गिरने से मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार वो शिक्षा के प्रति, पुस्तकों के पढ़ने के प्रति बहुत जिज्ञासु था। ख्वाजा मीर और बयाजिद ये उसके दरबारी इतिहासकार थे। ख्वाजा मीर और बयाजिद, ओके। तो इन लोगों ने हुमायूं के समय का इतिहास लिखा। बाबर जो इसका पिता था वो भी स्वयं शिक्षित था और उसने भी अपनी जीवनी लिखी थी तुझ के बाबरी, जो तुर्की भाषा का ग्रंथ है। तो बाबर ने भी तुझ के बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी। बाबर ने एक दीवान भी लिखा था। दीवान कहते हैं कविता संग्रह को। तो ये जो मुगल शासक थे, इन मुगल शासकों ने ऐतिहासिक ग्रंथ के साथ साथ ऐसी जो कविताएं हैं पद्य में भी रचना की। बाबर बहुत अच्छा कवि और लेखक दोनों था। उसकी जो पुस्तक तुझ के बाबरी है उसमें उसने भारत के बारे में, भारत के मौसम के बारे में, यहाँ की फसलों के बारे में, यहाँ के फलों के बारे में, यहाँ के जो भौगोलिक दशाएं हैं उन सब के बारे में बड़े विस्तार से वर्णन करता है और साथ साथ इसकी तुलना वो मध्य एशिया से भी करता है। बाबर ने जो अपना दीवान लिखा वो एक विशेष शैली में लिखा। इसकी जो कविताएं हैं दीवान की वो मसनवी शैली में है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि मसनवी क्या है? मसनवी तुर्की भाषा की एक विशेष शैली में लिखी हुई जो कविताएं हैं उनको मसनवी कहा जाता है। ओके, तो मसनवी शैली में उसने दीवान लिखा। तो बाबर हुए, हुमायूं हुए, उसके बाद समय आया अकबर का। अकबर यद्यपि पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन फिर भी उसे पढ़ाई से बहुत प्रेम था और उसने ऐसे मदरसों, ऐसे विद्वानों को अपने दरबार में रखा, ऐसे मदरसों की स्थापना कराई और जगह जगह से ऐसे विद्वानों को बुला करके दरबार में राजस्व दिया गया। अबुल फजल और फैजी उसके नौरत्नों में से थे, दोनों भाई थे। फैजी अनुवाद विभाग का मुखिया था, अनुवाद विभाग का उसको अध्यक्ष बनाया गया। फैजी बहुत अच्छा कवि, बहुत अच्छा लेखक। अबुल फजल बहुत अच्छे लेखक और इतिहासकार उसके मित्र थे। अबुल फजल ने अकबरनामा जब लिखा तो उसमें लिखते हैं कि अकबर के दरबार में ऐसे 59 कवि और लेखक राजस्व प्राप्त थे। इसके साथ साथ 15 और लोगों का उल्लेख करता है जो इनकी सहायता करते थे। तो अबुल फजल ने अपने ग्रंथ अकबरनामा में इस बात का उल्लेख किया है कि ऐसे 59 कवि और लेखक अकबर के समय में राजस्व प्राप्त थे।
अकबर ने आगरा, फतेहपुर सीकरी, लाहौर, दिल्ली, इन स्थानों पर उसने अनेक ऐसे मदरसों की स्थापना कराई जहां इस्लामिक शिक्षा के साथ साथ जो मजहबी शिक्षा थी, इसके साथ साथ जो उस समय लोगों के काम में आए ऐसे कृषि से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित, लोगों के नैतिक आचरण से संबंधित, दर्शन, धर्मशास्त्र, तर्कशास्त्र, गणित, इन विषयों की शिक्षा भी दी जाती थी। तो ऐसे मदरसे उसने जगह जगह पर ताबीर कराए। मुगल बादशाह हुमायूं जब भारत से भारत आया था तो वो अपने साथ साथ फारसी विद्वानों को, फारसी कलाकारों को भी अपने साथ लाया, और फारस के साथ जब इनका संपर्क मुगलों का हो गया तो इन्होंने फारसी भाषा को भी अपनाया। तो मुगलों के समय में हुमायूं के बाद से और अकबर के समय में विशेष करके जो राज के काम की भाषा बन गई, राजकार की भाषा बन गई, वो फारसी हो गई। फारसी भाषा मुख्य भाषा हो गई। और इसलिए पहले जो मदरसों में अरबी भाषा पढ़ाई जाती थी, जिससे कि वो कुरान हदीस को पढ़ सकें, इस्लामिक शिक्षा दी जाती थी, अरबी भाषा में थी। अब ज़्यादातर शिक्षा फारसियन भाषा में दी जाने लगी, क्योंकि राज्य के काम की भाषा बन गई। तो ऐसी शिक्षा प्राप्त लोगों को सरकारी नौकरियों में स्थान दिया गया, क्योंकि सारा जो लिखा पढ़ी का काम था, जो शासन के दस्तावेज थे, वो सब फारसी भाषा में तैयार होते थे। केवल दक्षिण भारत को छोड़ करके वहाँ स्थानीय भाषा में अभी भी काम हो रहा था। शेष अकबर के समय से सारा राजकाज की भाषा जो थी वो पर्शियन बन गई थी जहांगीर के समय में, और उसका विकास हुआ। तो ऐसे मदरसे जहाँ पर पर्शियन भाषा की शिक्षा दी जाती थी, उसको बढ़ावा दिया गया। ओके, शाहजहाँ के समय में ऐसे और विभिन्न विद्यालयों की स्थापना आगरा सहित दिल्ली में कराए गए। शाहजहाँ के समय में दिल्ली में एक मदरसा स्थापित किया गया, मदरसा-ए बरका। शाहजहाँ के समय में स्थापित किया गया मदरसा-ए वर्का। शाहजहाँ तो तालीम का शौकीन था, साथ ही साथ उसकी जो पुत्री थी जहानारा, वो बहुत ही विद्वान थी, बहुत ही रुचि की थी, और उसको शिक्षा के क्षेत्र में, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी रुचि थी। खास करके साहित्य, संगीत और शास्त्रीय जो सांस्कृतिक विरासत है, उसके प्रति उसमें बहुत लगाव था। जब दिल्ली में शाहजहानाबाद की स्थापना हुई तो जहानारा ने जो चांदनी चौक है उसकी डिजाइन उसने स्वयं की। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बहुत ही पढ़ी लिखी, बहुत ही विद्वान और बहुत ही ऐसे कवियों और विद्वानों का संरक्षण करने वाली बहुत ही जीनियस महिला थी। तो उसने आगरा में रहते हुए आगरा के किले के पास ही उसने एक मदरसा स्थापित कराया था। तो जहानारा ने भी आगरा में भी उसने मदरसा स्थापित किया था। शाहजहाँ के समय मदरसा-ए बरका दिल्ली में स्थापित किया गया। शाहजहाँ का पुत्र दारा शिकोह वो सबसे आगे था, बहुत ही विद्वान, बहुत ही सुशील, बहुत ही अच्छा स्कॉलर। उसने बनारस से अनेक संस्कृत विद्वानों को बुला करके उसने संस्कृत भाषा सीखी, और उसके समय में लगभग 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया, भगवत गीता का अनुवाद किया गया, और योग वशिष्ठ का अनुवाद किया गया। तो दारा शिकोह के समय में उपनिषद, 52 उपनिषद, इनका अनुवाद हुआ पर्शियन भाषा में, भगवत गीता का, योग वशिष्ठ, इसका अनुवाद हुआ। इस तरह दारा शिकोह के बाद भी जो ये सिलसिला था मदरसों की स्थापना, शिक्षा का विकास, ये क्रम चलता रहा। औरंगजेब का समय आया, औरंगजेब कट्टर था, लेकिन फिर भी उसके समय में ऐसी तालीम देने वाले मदरसों की स्थापना का क्रम जारी रहा। औरंगजेब ने जो मकतब और मदरसे थे उनको दी जाने वाली सहायता जारी रखी, यहाँ तक कि जो इन मकतब और मदरसों में पढ़ने वाले विद्वान थे, जो ऐसे विद्यार्थी थे, उनको छात्रवृत्ति भी दी जाती थी। औरंगजेब के समय में उसकी जो बेटी थी उसका नाम था जैबुन्निसा। उसने दिल्ली में बैतुल उल उलूम
नाम का मदरसा स्थापित करवाया। तो जैबुन्निसा ने औरंगजेब के समय में जैबुन्निसा बहुत अच्छी कवियत्री, बहुत ही इस्लामिक स्कॉलर थी। तो इसके समय में बैतुल उल उलूम ये मदरसा दिल्ली में स्थापित हुआ। औरंगजेब ने शाह वली उल्लाह के पिता शाह अब्दुल रहीम के नाम पर उन्होंने एक मदरसा स्वयं स्थापित करवाया, जिसको मदरसा-ए रहीमिया के नाम से जानते हैं। उसने क्या कराया? मदरसा-ए रहीमिया। ये शाह अब्दुल रहीम के नाम पर स्थापित कराया, जो शाह वली उल्लाह के पिता थे। शाह अब्दुल रहीम का बड़ा एक योगदान था। फतवा-ए आलमगीरी नाम की एक पुस्तक लिखी गई थी और उस पुस्तक के लेखन में शाह अब्दुल रहीम का बड़ा योगदान था। तो इसीलिए इनके योगदान को देखते हुए औरंगजेब के समय में इनके नाम से मदरसा की स्थापना कराई गई और ये मदरसा कहाँ स्थापित हुआ? दिल्ली में। तो इस तरह मुग़ल बादशाहों के द्वारा भारत के जो अनेक ऐसे नगर थे, उन नगरों में तालीम देने के लिए ऐसे मदरसों की स्थापना, मस्जिदों के साथ मकतबों की स्थापना की जाती रही। लेकिन कुछ स्थान ऐसे थे जो किसी विशेष शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। कुछ मदरसे विशेष शिक्षा के लिए जाने जाते थे। यद्यपि प्राय हर मदरसे में पर्शियन भाषा तो पढ़ाई जाती थी, इस्लामिक शिक्षा भी दी जाती थी, दीनी तालीम भी दी जाती थी। लेकिन जैसे लखनऊ का फिरंगी महल, तो लखनऊ का जो फिरंगी महल था वो न्याय शास्त्र के लिए जाना जाता था। इसी तरह पंजाब में सियालकोट में मदरसा ये सियालकोट था, जो व्याकरण की शिक्षा के लिए बहुत प्रसिद्ध था। तो इस तरह अलग अलग शहरों में जो मदरसे थे वो किसी न किसी एक विशेष क्षेत्र में उनका स्पेशलाइजेशन था। वहाँ ऐसे इस्लामिक स्कॉलर्स थे और वो उस विषय विशेष की पढ़ाई वहाँ बहुत अच्छे से करवाते थे। अब इन मदरसों में जो पाठ्यक्रम था, वो पाठ्यक्रम क्या था? ये तो बात स्पष्ट हो गई कि प्रायः शिक्षा अरबी और पर्शियन भाषा की दी जाती थी। दीनी तालीम के साथ साथ तर्कशास्त्र, दर्शन, धर्मशास्त्र इन विषयों की शिक्षा दी जाती थी। उस समय के जो मदरसे थे उनमें प्रायः 11 विषयों की शिक्षा दी जाती थी। अबुल फजल ने लिखा है कि प्रायः 11 विषयों की शिक्षा दी जाती थी। बाद में उसमें 4 विषय और जोड़े गए। तो वो विषय कौन कौन थे, जरा उसको भी देख लीजिए। जो मुगल कालीन पाठ्यक्रम था, मैंने बताया कि 11 विषय थे। मुगल कालीन पाठ्यक्रम या इसको कहते हैं हर्ष ए निजामी। एक इस्लामिक स्कॉलर थे मुल्ला निजामुद्दीन। उन्होंने लिखा है कि जो मुस्लिम पाठ्यक्रम है उसमें 11 विषय हैं और प्रत्येक विषय की 4 पुस्तकें हैं जो विद्यार्थियों को पढ़ाई जाती हैं। जो विषय हैं कौन कौन से हैं? सर्फ, नुहम, मंतिस, हिकमत, रियाजी, फिक, उसूले फिक, कलाम, बलागत, तफसीर और हदीस, ये 11 विषय हैं। सर्फ किसको कहते हैं? सर्फ कहते हैं विभक्ति या क्रियापद। विभक्ति या क्रियापद को। नो कहते हैं
व्याकरण, मंतिस कहते हैं तर्कशास्त्र, हिकमत कहते हैं दर्शन, रियाजी और फिक्र गणित और न्यायशास्त्र को कहते हैं, न्याय शास्त्र के जो सिद्धांत हैं उसको कहते हैं, और कलाम, तर्क विद्या और बलागत, साहित्य, तफसीर और हदीस। तफसीर कुरान की टीका को कहते हैं, कुरान पर जो सरल उसका भाष्य लिखा गया। हदीस परंपराओं को कहते हैं, जो परंपराएं हैं। ये 11 विषय पढ़ाए जाते थे। बाद में 4 विषय और जोड़े गए। वो 4 विषय कौन से हैं उन्हें भी देख लीजिए। वो 4 विषय थे अदब, फराइज़, मनाजरा और उसूले हदीस। अदब कहते हैं साहित्य को, फराइज़ कहते हैं कर्तव्य को, मनाजरा कहते हैं वाद विवाद, और उसूल हदीस हदीस के जो सिद्धांत हैं उनको कहते हैं। तो इस प्रकार से कुल 15 विषयों की शिक्षा ऐसे मदरसों में दी जाने लगी, और प्रत्येक विषय की 4-4 पुस्तकें होती थी। और जो इनको पढ़ करके पारंगत हो जाते थे, जो पूरी तरह से मदरसे की शिक्षा प्राप्त कर लेते थे, ऐसे विद्यार्थियों को उपाधियों से सम्मानित किया जाता था। जो धर्मशास्त्र के ज्ञाता होते थे उनको आलिम कहा जाता था। जो दर्शन शास्त्र और तर्क शास्त्र के ज्ञाता होते थे उनको फाजिल कहा जाता था। आपने सुनी होगी आलिम, फाजिल, ये उपाधियां हैं। तो जो धर्मशास्त्र के ज्ञाता हैं आलिम, जो तर्कशास्त्र के ज्ञाता हैं उनको फाजिल कहा जाता था, और साहित्य के जो विद्वान होते थे उनको कामिल कहा जाता था। तो 3 उपाधियां, कामिल जो साहित्य के विद्वान हो, जो धर्मशास्त्र के विद्वान हो उनको आलिम, जो तर्क व दर्शन के विद्वान होते थे उनको फाजिल। तो इस प्रकार इन उपाधियों से उनको सम्मानित करते थे, आलिम, फाजिल, कामिल। ओके, आपने नाम सुना होगा फादर कामिल ए बुल्के। तो जो साहित्य के क्षेत्र में पारंगत होते थे, इस्लामिक स्कॉलर होते थे, उनको कामिल के उपाधि से नवाजते थे। तो मित्रों, ये तो हो गई इस्लामिक शिक्षा और उनके केंद्र, किस विषयों में शिक्षा दी जाती थी, और मदरसे और मकतब क्या थे, किन किन शासकों ने कहाँ कहाँ ऐसे मदरसों की स्थापना कराई।